अस्सलाम वालेकुम। आगा ज़हूर आपके साथ। आज मैं ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूं कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो फलाही कामों के लिए, लोगों के लिए जो है ना वो वक्फ़ कर दिए। चे जाए कि लोगों ने हल्फ उठाए, उसके बाद जो है वो लोगों को इक़्तिदार मिलता है, फिर काम करते हैं। लेकिन नईम साहब वो वाहिद चेयरमैन हैं कि जिन्होंने इक़्तिदार से पहले, हल्फ उठाने से पहले भी जो है वो लोगों के काम किए। अब चे जाए कि कल जो है वो इन्होंने हल्फ उठाया, तो अब हम इनके साथ हैं और नईम रहमान साहब से जो है वो आइंदा का लाहा अमल के बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा साहब। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हल्फ उठाने की। आगा साहब बड़ी मेहरबानी। ये एक सिस्टम का हिस्सा था जो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम में आ गए। अब हम चेयरमैन को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने या इवन पाकिस्तान ने हमें कबूल कर लिया है कि अब आप चेयरमैन हो। अब मैं इंशाअल्लाह ताला जो काम करूँगा, हमारे MP साहब शरील मेमन साहब, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी कौम के लिए, हमारे टंडो जाम के लिए एक अच्छे लीडर साबित हैं। उनके बेटे रावल शरील नाम, वो अपने टंडो जाम को संभाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब के पास, शरील साहब के पास इतना काम है कि उनको पूरे पाकिस्तान के साथ चलना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो टीम है रावल साहब की, उसमें एक एजाज़ खुसो साहब भी हैं, जो मैं देख के हैरान हूँ कि हमें मना ये महसूस ही नहीं होता है कि शर्जील साहब बैठे हुए हैं, रावल साहब बैठे हुए हैं। जो काम बोलते हैं, जिस तरीके से कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हमारी भी इज़्ज़त की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक पढ़ी लिखी फ़ैमिली है, मैं पहले भी 10 दफ़ा बता के चुका हूँ। तो हमारे एक रिलेटिव हैं कि करीब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, हाजी हकीम लुकमान मेमन, उनके बेटे हैं असगर मेमन जो सेक्रेटरी हैं। इनके और भी बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या इवन मेरी फैमिली है, मेरे वालिद साहब मरहूम भी हाजी अब्दुर्रहमान मेमन, या मेरे चाचा हाजी मोहम्मद वरील मेमन एक नामे हुए टंडो जाम के इज़्ज़तदार आदमी थे। मैं तो हैरान होता था कि जिस ज़माने में टंडो जाम में टेलीफोन लगे हुए थे सिर्फ 2 नंबरों पे, तो जहाँ से भी उनको कॉल आती थी तो रात को 3 बजे भी लोगों के घर पे चले जाते, उनको बुला के ले आते थे और उनको अपने बेडरूम में बिठा के उनको फ़ोन पे बात करवाते थे। मैं उस घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे भी खून में ये चीज़ है कि लोगों की मदद करें, अपने शहर की मदद करें। तो मेरे भाइयों का भी यही है। आज सुबह भी मेरे छोटे भाई ने, आफ्ताब मेमन ने, मुझे अमेरिका से फ़ोन किया था कि 2 दिन के बाद यार तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें टाइम मिल गया कि तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। तो आप मेहरबानी करके अपने शहर टंडो जाम के लिए, अपने इलाके के लिए काम करना। और आपके पास तोहफ़ा जो है सैयद तारक अली शाह MNA साहब और शरील नाम साहब, आपके पास दोनों तोहफ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी हिसाब से मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ, हमारी पैदाइश ही पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या पर्सनैलिटी थी, अल्लाह ने उनको, पूरी फैमिली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, या उनके शहज़ादे हैं जो उनमें भी क्वालिटी हुई अपनी माँ वाली, अपने नाना वाली है। तो उनको मिला के सबको साथ चलना है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नईम मेमन साहब, शहर के अंदर क्या क्या जो मुश्किलात हैं जिनका आपको जो वो सामना है? क्योंकि जब अच्छा काम जो है वो करने के लिए जब निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके लिए रुकावट बनते हैं। सबसे बड़े में बड़ा इशू टंडो जाम में ये है कि हमारे जो रास्ते हैं शहर के, वो सारे ख़राब रास्ते हैं। तो मैं देख के हैरान होता हूँ। एक हमारा मीर मोले वाला रास्ता है जो मेरी पैदाइश, मुझे 51 साल तो मेरी उम्र है, आज तक मैंने उसको बना हुआ नहीं देखा। मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वाला जो भी कॉलोनी बनी हुई है, रिहायशी बहुत अच्छी कॉलोनी है, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि ये रोड बनाओ। टंडो जाम सिटी से लेके अपना स्टेशन, टंडो जाम की मेन है स्टेशन, आज तक मैंने कभी उसका रोड नहीं देखा। गलियों में मेमन मॉलों की गलियां जो भी हैं, ये हम अपने जेबों से बनाते रहे हैं। टंडो जाम पे किसी ने ख्याल आज तक नहीं किया है कि टंडो जाम बनना चाहिए। तो अब मैं तो अब कोई ऐसी बात करता हूँ तो फिर वो लोग कहते हैं, मेरे यार दोस्त, कि सही हमने काम इतने किए हैं कि 100 पेज का हम किताब लिख लें। तो बहरहाल वो उनकी अच्छी बात है कि यार, और मेरे टंडो जाम में मीर साहबान है, मेरे मौसन हैं और अच्छे लोग हैं टंडो जाम में, उर्दू स्पीकिंग राजपूत साहब, जितनी भी फैमिलियाँ हैं। तो आज तक इन्होंने बहुत अच्छी फैमिली है और मुझे बड़ा अप्रीशिएट किया पूरे टंडो जाम क्या तक ने। और मैं तो हैरान हूँ और कि ऐसे शहर के लिए तो बंदे को काम करने चाहिए।
अब शर्जील साहब को मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है कि मैंने रुके कि सर मुझे थोड़ा सा शहर के रोड चाहिए। बोला नहीं, जब तक फ़ाइल हाथ में लेके मेरे पास कराची नहीं पहुंचोगे तब तक मुझे टाइम नहीं है, मुझे याद दिलाओगे तो मैं 1 मिनट में करा दूंगा। और आज उसकी ये रिज़ल्ट है कि मैं शर्जील साहब के पास या रावल साहब के पास गया तो एकदम से इन्होंने जो है मुझे कहा कि यार हम डलवा देते हैं स्कीमों में, और डाल दी हैं। एजाज खोसे ने मुझे उनकी पूरी लिस्ट दिखाई है कि टनो जाम के लिए उन्हें, और इंशाल्लाह ये सारे रास्ते बन जाएंगे। दूसरा, टनो जाम की एजुकेशन पे मैं बड़ा परेशान हूँ। हमारे डीओ एजुकेशन है, मैं उसको 1 साल से 14 अगस्त को मैंने एक स्कूल खुलवाया था जो 2017 से बंद था। मैं ये मिनिस्टर साहब को भी जहन में दिलाना चाह रहा हूँ कि वो टीओ साहब को मैंने बुला के, और टीओ साहब ने ये मेरा स्कूल को ओपन करा दिया 14 अगस्त को। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल जो भी आके देखेगा तो उसको प्राइवेट कहेगा, गवर्नमेंट का नहीं कहेगा। उनमें बच्चों के लिए 1 रुपये का भी ख़र्चा नहीं है, सारा हम उनको, हमारी फैमिली, मेमन फैमिली है या टनो जाम के जो पढ़े लिखे दोस्त हैं वो बेचारे चला रहे हैं। तो दूसरे स्कूल भी इस तरीके से अच्छे हैं टनो जाम में, मैंने देखे हैं। लेकिन डीओ साहब ने, मैं मिन्नतें कर कर के रह गया हूँ कि यार हमें IT के टीचर दो जो पढ़े लिखे हो, जो बच्चों को तालीम दे। उन्होंने टीचर ऐसे दिए हुए हैं जो जिन बेचारों की उम्र रिटायरमेंट पे 57 साल के, 58 साल के, किसी में 2 साल है, किसी में, उनको तो अभी नया वर्जन तो पढ़ाने नहीं आता है ना। उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो उनको, मैं तो हैरान हूँ। और उनकी दूसरा, प्राइमरी स्कूल की कोई ट्रेनिंग नहीं है। लाखों रुपए पगार तो उनको मिल रही है पर मंथ, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम स्कूलों में, हमें बाथरूम की चप्पलों में बैठे हुए हैं। मैंने ऐसे भी टीचर देखे, मेन पूरी उनके मुंह में पड़ी हुई है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो मैं हैरान हूँ हमारी एजुकेशन प्राइमरी पे। मिनिस्टर साहब तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं बेचारे, लेकिन एक स्कूल तक तो नहीं पहुँचेंगे ना। वो पहुँचना है डीओ साहब को। डीओ साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी स्कूल की एड्रेस बता दे तो मैं जुर्माना भरूँगा। जब कोई ऊपर सेक्रेटरी से कोई इनको डंडा आता है तो फिर जाके वो स्कूल ढूंढ के ले आते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक कलेरी गोट का स्कूल देखा जिसमें पूरी बिल्डिंग गिरी हुई है, वहाँ पे 2 टीचर्स भेज दिए, और जहाँ पे ना बिल्डिंग है ना कुछ है। मैं तो, मेरी जब तक प्राइमरी में, मेरा सबसे बड़ा फोकस होगा प्राइमरी एजुकेशन पे। मैं पूरी दुनिया में ये देखता रहता हूँ, या मैं 2-3 मुल्क घूम के आया हूँ, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, या उनके, मुझे शौक था कि मैं स्कूल में जाऊँ और बच्चों की एजुकेशन देखूँ। तो यार वहाँ पे तो एजुकेशन है प्रॉपर, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा जाता है कि किस तरीके से किस टीचर को लाख रुपये वाले से 20,000 रुपये निकाले जाएँ। अब अल्लाह ताला उनको ईमान दे। मैं ये मिनिस्टर साहब तक अल्लाह करिए मेरी बात पहुँचे, या सेक्रेटरी साहब तक ये बात पहुँचे कि मेहरबानी करके हमें स्कूलों को दुरुस्त करके दो, खाली टनो जाम को नहीं, पूरे सिंध को। और टनो जाम के कुछ स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनके लिए कोशिश करूँगा कि सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, जिस दिन भी मुझे ऐसे टाइम दे देना तो मैं उनको 2-4 स्कूल जो अच्छे हैं वो दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरे स्कूल दिखाऊंगा। आगा साहब, बड़ा रोना होता है। सफाई टनो जाम में बहरहाल बहुत अच्छी है, क्योंकि शर्जील साहब का ऊपर से आर्डर के टनो जाम को साफ रहना चाहिए। लेकिन हमारे जो रोड और रास्ते बन जाएंगे तो इंशाल्लाह टनो जाम एक अच्छा नज़र आएगा, और वो राइट भी आवाम का। और आवाम जो चाहती है, सिर्फ 2 चीज़ें चाहती है कि एक सफाई हो, एक हमारे रास्ते हो, और मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन अच्छी हो। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मिलके उस पर काम करेंगे। अब हम आगे इक़दार में अपनी यूसी को, मेरी तो गारंटी है मेरी यूसी तो इंशाल्लाह साफ़ सुथरे बहुत अच्छी होगी। लेकिन साथ में मैं टनो जाम के दोस्तों की भी हेल्प करूँगा जो दूसरे चेयरमैन हैं। बड़ी मेहरबानी आगा साहब। ओके जी, यानी कहा जाता है ना कि इंसान जब अपने हौसले और इरादे हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी जो है वो उनकी मदद करती है। तो नईम रहमान मेमन साहब ने अपने इरादे और अपने हौसले जो है वो ज़ाहिर किए हैं, और अपने टीम्स भी उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि एक मिसाली यूसी, बल्कि दूसरे भी चेयरमैन होंगे वो भी जो है वो इसका मुज़ाहरा करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा नईम साहब के साथ, हम साथ हैं, मीडिया के हवाले से हम इनके साथ हैं, शाना बशाना इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ी हम यहाँ आएंगे और इनके कामों को जो है ना वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और किसी ने, अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो वाकई ये हिम्मत वाले हैं, मर्द मुजाहिद हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मदद करेगा। हमें बहुत अच्छा लगा नईम साहब, आपको जो है वो इन हौसलों के हवाले से बहुत अच्छा लगा, और हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और भी आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए और ये शहर मिसाली शहर हो। बड़ी मेहरबानी आगा साहब, इंशाअल्लाह ताला।
ओके जी, बहुत शुक्रिया। हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं, फिर इंशाल्लाह जितने भी जैसे काम होते रहेंगे गाहे बगाहे टंडो जाम के हवाले से हम आपके साथ होंगे। आगा ट्रैवलर मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये मैसेज जो है वो पूरे पाकिस्तान में और हर जगह जो है वो पहुँच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।